देखिए दोस्तों, आज फिर जनसत्ता का न्यूज़ है। न्यूज़ में सबसे पहला जो है कि आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हुए। तो ये जम्मू कश्मीर पूंछ राजौरी के है, जिसके सीमावर्ती इलाके में हत्यादार मोड़ पर 2 सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। अब देखिए क्या है। करा जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में हथियार से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर गुरुवार को घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्हें बताया कि सैन्य कर्मी एक घेराबंदी और तलाशी अभियान में स्थल पर ले जा रहे वाहनों को सूरनकोट थाना अंतर्गत आने वाले ढेरा की गली और बुफिया लियाज के बीच हत्यार मोड़ पर अपराह्न करीब 3:45 बजे हमला किया गया। और एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर पूंछ जिले के ढेरा की गली में इलाके में बुधवार रात संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और वह मुठभेड़ शुरू हो गई। माने जम्मू कश्मीर का जो है पूंछ जिला है, उसी में एक सेना का जवान जो है वह गश्त कर रहे थे। उसी के बीच में देखिए क्या कहा, सैन्य वाहनों पर आतंकियों ने किया हमला। अब कैसे किया देखिए। सैन्य कर्मियों को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर सूरनकोट थाना के अंतर्गत आने वाले ढेरा की गली और बुफिया लियाज के बीच धत्यार मोड़ पर अपराह्न करीब 3:45 बजे हमला किया गया। और एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर पूंछ जिले के ढेरा की गली इलाके में बुधवार रात संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और वहां मुठभेड़ शुरू हो गई थी। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जो संसद में अभी निलंबन की प्रक्रिया चल रहा है, जैसे अब तक 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। उसी में ये देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में क्या कहा, लोकसभा से गुरुवार कांग्रेस के 3 सांसदों दीपक बैज, नुकुल नाथ और डीके सुरेश को निलंबित किया गया। तो अभी निलंबन की प्रक्रिया जारी है। और कहा, नए संसद भवन में गुरुवार को शीतकालीन सत्र के निर्धारित अवधि से एक दिन पहले ही समापन हो गया और इसके साथ संसदीय कार्यवाही से कुल 146 विपक्ष सांसदों को निलंबन किया गया। ये अभी तक जितने भी सबसे बड़ा निलंबन हुआ है, जितना आज़ादी के बाद में से। पिछले बुधवार को तक निलंबित सांसदों का आंकड़ा 143 पर था, लेकिन 21 दिसंबर को लोकसभा से निलंबित किए गए कांग्रेस के 3 सांसद दीपक बैज, नकुल नाथ और डीके सुरेश के साथ 146 सांसदों पर जा पहुंचा। इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं। संसद सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार समापन 22 दिसंबर को किया जाना था। विपक्ष सांसदों के निलंबन की मुख्य वजह सांसद की सुरक्षा चूक मामले में सदन पर प्रधानमंत्री को जवाब और गृह मंत्री इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया हंगामा ने बना। इसे सरकार की ओर से सिरे से खारिज करते हुए लोकसभा सचिवालय को संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बताते हुए यह दायित्व लोकसभा अध्यक्ष को बताया गया। ये जो प्रधान विपक्ष सांसद जो कह रहे थे कि संसद में जो सुरक्षा का चूक हुआ, उसमें प्रधानमंत्री के लोकसभा में जवाब देने के, संसद में जवाब देने के और गृह मंत्री को इस्तीफा देने की बात कर रही थी। इसी के चलते जो नया जो खबर है कि अभी जो कुश्ती संघ महासंघ का चुनाव, उसमें जो दावेदारी हुआ था, इसमें जीता संजय सिंह। और संजय सिंह यह बता रहा है कि ये ब्रजभूषण सिंह के ये बहुत करीबी है।
इसी के बारे में ये छपा। ये कुश्ती महासंघ का जो चुनाव हुआ था उसमें जीत किससे हुआ? संजय सिंह का। इसी के बारे में ये देखिए बता रहे हैं, कुश्ती महासंघ पर ब्रजभूषण का दबदबा बरकरार, इसलिए ये बताया गया क्योंकि ये संजय सिंह जो है करीबी वफादार का चुना गया अध्यक्ष साक्षी मलिक ने लिया संन्यास, और इस पर भी अपने साक्षी मलिक ने क्या लिया? संन्यास ले लिया। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को विश्वास पत्र। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव में गुरुवार को अध्यक्ष पद का आसान जीत दर्ज करने सफल रहे। उनके पैनल में 15 में से 13 पदों पर जीत दर्ज की। चुनाव के नतीजे ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को काफ़ी निराशा किया गया और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय को 40 जबकि उनकी प्रतिद्वंदी राष्ट्रमंडल खेल के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता शिवरोना को 7 मत मिले। संजय वाराणसी के हैं और वो ब्रजभूषण के बहुत करीबी सहयोगी हैं, निवर्तमान प्रमुख है। इसके बारे में बताया गया। अब थोड़ा सा जो न्यूज़ है, सिम कार्ड के जारी होने से पहले बायोमेट्रिक का पहचान होगा जरूरी। अब आप जो सिम कार्ड जो लीजिए उसके लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दी, इसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया? देखिए, सिम कार्ड जारी होने से पहले बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी। नई दिल्ली, मोबाइल के लिए नया सिम कार्ड खरीदने के लिए अब सिम खरीदने वाले व्यक्ति को बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। केंद्र सरकार ने सिम दुरुपयोग के मामले को खत्म करने के लिए दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। अब जो हम सिम कार्ड खरीदेंगे उसके लिए अब बायोमेट्रिक पहचान जरूरी हो गया, पहले ये नहीं था। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो केजरीवाल का न्यूज़ है, अभी केजरीवाल और बीजेपी में बहुत थोड़ा सा मतभेद है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा ईडी ने उसे समन किया। क्या समन किया? केजरीवाल का ईडी को जवाब, कहा कि समन राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी है। तो ये बोले कि ये जो राजनीति जो समन जो ईडी ने जारी किया है, केजरीवाल ने कहा कि ये समन क्या है? राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी है। देखिए क्या कहा, मुख्यमंत्री दूसरी बार पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैंने ईमानदार जीवन जिया है और मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वह निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर है। कहा कि उन्होंने अपना जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से गुजारा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें गरिमा, सम्मान और पूरी पारदर्शिता के साथ जीवन जिया है। केजरीवाल ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वह कानून के अनुपालन में जारी किए गए किसी भी समन का पालन करने से नहीं कतराते, लेकिन मुझे सलाह दी गई है कि समन कानून का अनुरूप नहीं है। देखिए ये बताया गया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी बोलते हैं, समन पर अपना जवाब भेजा है और इन समन में गैर कानूनी और राजनीतिक से प्रेरित बताया। आम आदमी पार्टी आप के सूत्रों से गुरुवार को यह जानकारी दी गई कि केजरीवाल ईडी ने गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र के लिए चले गए। और सूत्रों ने मुख्यमंत्री के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल ने ताज़ा समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। इसमें केजरीवाल ने कहा कि यह राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है ताकि 2024 की शुरुआत से लेकर मई तक होने वाले संसदीय चुनाव पहले अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बना सके। तो ये केजरीवाल मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब को कहना है। थोड़ा देखिए,
फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूज और है। हाँ देखिए, संपत्तियों का आधार से जोड़ने पर 3 माह में फैसला ले केंद्र। कहता है संपत्तियों को आधार से जोड़ने पर, ये मैंने ये देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय का है। कहता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से भ्रष्टाचार, कालाधन सृजन और बेनामी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों को चल और अचल संपत्ति को दस्तावेज उनके आधार से जोड़ने का अनुरोध वाली याचिका को अभ्यावेदन के रूप में स्वीकार कर उसे विचार करने का कहा। अब जितने भी संपत्ति वो आधार से जोड़े जाएंगे। आपके पास कितने संपत्ति है नहीं है, ये आधार जोड़ने का किया है। का न्यायमूर्ति राजीव सकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया के पीठ ने कहा कि ये नीतिगत फैसला है और अदालतें सरकार को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकती है। ये क्या कि नीतिगत फैसला नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि सरकार 3 महीने में अर्जी पर निर्णय ले। और न्यायमूर्ति सकधर ने कहा कि अदालतें ऐसे मामले को कैसे पढ़ सकती है, ये नीतिगत निर्णय है। अदालत ने उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे कर सकती है कि प्रथम दृष्टा जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यह है कि ऐसे क्षेत्र में जिनके बारे में हमारे पास पूरी तस्वीर या आंकड़ा नहीं है, ऐसे कौन से विभिन्न पहलू है जो सामने से आ सकते हैं। माने कि ये सरकार ने बोला था संपत्ति को हम के आधार से, लेकिन वहाँ का जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उस पर क्या है, इसमें थोड़ा ही बताया गया। थोड़ा अब देखिए एक न्यूज और है कि 7 माह के बाद पर्यटकों ने बाघ के शावकों को देखा। माने कि ये बाघ का 7 माह के बाद अपनी माँ से सिद्धि के साथ दोनों शावक ध्वज की याद आते हैं। ये जो बाघ का छोटे बच्चा शावक उसके बोला। राष्ट्रीय राजधानी स्थित चिड़ियाघर में गुरुवार को सुबह बाघिन के 7 महीने के 2 शावक ध्वज और धात्री को बाड़े में छोड़ा गया और रॉयल बंगाल टाइगर के शावकों ने देखने के लिए पशु प्रेमियों का भीड़ जुटी। और दरअसल इन शावकों को 7 महीने 15 दिन के बाद पहली बार पर्यटकों को देखने के लिए बाड़े में छोड़ा गया। बता दें कि इन शावकों का माँ का नाम सिद्धि और पिता का नाम करण है। इन दोनों का जन्म इसी साल 5 मई को हुआ और अभी तक इन शावकों को रात में रैन बसेरे और दिन में माँ के साथ अलग बाड़े में रखा जाता था ताकि उनकी माँ का बेहतर रखरखाव कर सके, उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सके। और वे बड़े हो गए और इसलिए इन्हें अधिक बड़े क्षेत्र में छोड़ा जाएगा ताकि इसके क्या गया। दिल्ली के भाजपा के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल से माफी मांग मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा के जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। इसी के बारे में दिल्ली के प्रदेश भाजपा ने राहुल गांधी और विपक्ष नेताओं के संसद में उपराष्ट्रपति के नकल करने और वीडियो बनाने के लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफ़ी मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रदर्शन के नेतृत्व दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा किया। मैंने ये बोल रहा था जो वीडियो बना रहा था उसमें वो माफ़ी मांगी। इसी के बारे में ये दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक नया हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त को नियुक्तियों पर 3 संसदीय समिति करेगी फैसला। मैंने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त है नियुक्ति पर जो उसका नियुक्ति होगा 3 संसद समिति उसका फैसला करेगी। पहले ये सर्वोच्च न्यायालय से होता था लेकिन अब 3 संसदीय समिति इसका फैसला करेगी। नया विधेयक पारित हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं।
लोकसभा ने गुरुवार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। राज्यसभा 12 दिसंबर को पारित हो चुकी है। अब विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और इस विधेयक के उद्देश्य के निर्वाचन आयोग 3 सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया स्थापित करने का विधेयक चुनाव आयोग आयुक्तों की सेवा शर्तें और कामकाज की संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा में विपक्ष की भागीदारी नहीं के बराबर रही, क्योंकि बीते दिनों संसद सुरक्षा में चूक संसद लेकर हंगामे में शोर शराबे की वजह से सरकार ने विपक्ष लगभग 2/3 सदस्यों 146 शीतकालीन सत्र के कार्यवाही से निलंबित कर दिया था। इसने बोला मेन मुद्दा है ये कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें संबंधी लोकसभा में पास हो गई। यह विधेयक चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें, कामकाज संचालन अधिनियम में जगह लेगा। देखिए ये बता रहा है, देखिए यहाँ से कि सदस्यों को निलंबन 21 दिसंबर को हुआ। विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा में केवल एक विपक्ष सांसद के रूप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने भाग लेते हुए इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। इससे निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शिता खतरे में पड़ जाएगी। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा में जवाब में देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति से संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं है, जबकि इसे शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद लाया गया है और उस अनुच्छेद 324 के 2 के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुरूप, साथ ही यह संविधान को अनुच्छेद 50 के तहत सूचीबद्ध शक्तियों के पृथक्करण के अनुसार करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा उच्चतम न्यायालय को इस साल 4 मार्च महीने फैसला सुनाया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने के प्रधानमंत्री अध्यक्षा और 3 सदस्यीय समिति का चयन करेगी। ये यह निर्वाचन आयोग के बारे में था। देखिए अब जो आया है राहुल गांधी पर जारी नोटिस, 8 हफ्ते में फैसला। मैंने देखिए कि इसका कारण जो है कि राजस्थान में चुनाव हुआ था और लगभग जो राजस्थान में चुनाव, उसने एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी दोनों के बारे में कुछ बात बोले कि जेब कतरा के बात बोले थे, उसी के लेकर इसमें ये हुआ है कि देखिए क्या बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार के आदेश पर 2021 में बलात्कार शिकार हुई नाबालिग पीड़िता के पहचान का खुलासा करने वाली सोशल मीडिया पोस्टर हटाए ताकि उस बच्ची का पहचान दुनिया भर उजागर न हो। और गांधी ने एक्स पर इस बच्चे माता पिता के तस्वीर साझा था जिसकी 1 अगस्त 2001 को संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्ची के माता पिता आरोप लगाया कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव के शमशान घाट पुरोहित ने बच्चे के साथ करके उसके हत्या कर दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक्स गांधी ने इस पोस्ट को अवरुद्ध कर दिया और पोस्ट के बाद सोशल मीडिया मंच ने गांधी का खाता कुछ देर तक लिए निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बाद बहाल कर दिया। ने कहा कि इस पोस्ट के एक्स से भले ही अपनी साइट हटा दिया, लेकिन यह भारत और बाहर के उपलब्ध, और उसने गांधी के वकील से हटाने के कहा। पीठ ने गांधी वकील तरन्नुम चीमा कहा कि आप इसे हटाते क्यों? कृपया पोस्ट हटा लें क्योंकि दुनिया भर इसे हटाया जाना चाहिए। कृपया निर्देश पालन करें।
कि ये बताया गया। लेकिन मेन मुद्दा देखिए है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी निशाना साधते हुए कथित जेब कतरे के टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जारी किए गए नोटिस पर 8 सप्ताह के भीतर कांग्रेस नेता ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जेब कतरे और अन्य टिप्पणियां की थी। अदालत ने इस जनहित याचिका को सुनवाई कर रही थी, जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की द्वारा इस तरह के कदाचार रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हालांकि कथित बयान उचित नहीं है और निर्वाचित आयोग मामले की जांच कर रहा है और यहां तक राहुल गांधी की नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करन की पीठ ने आदेश दिया है कि मानते हुए जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई भी जवाब नहीं मिला तो अदालत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया कि वह इस मामले में यथासंभव से ही 8 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। तो ये राजस्थान में चुनाव हुआ तो उसी में थोड़ा सा वो भाषण में कहती इसी के बारे में, लेकिन पक्ष वाला पार्टी चलिए थोड़ा सा एक न्यूज आ रहा है। कहाँ की आपका देखिए, सबसे जो ब्रजभूषण के करीबी अध्यक्ष बनने पहलवानों में निराशा। तो ये बताया गया ये साक्षी मलिक हैं, वो अपने और तथा उभरती हुई महिला का पहलवान शोषण सामना करेगी। महिला पहलवानों संजय सिंह की अध्यक्षता और अधिक शोषण का सामना करना होगा। तो साक्षी मलिक जो है ये अपना संन्यास की घोषणा करते हुए कहा गया। आंखों के आंसू के लिए रोए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को यह ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पत्र संजय सिंह की भारतीय कुश्ती महासंघ के WFI के अध्यक्ष के पद के चुनाव में जीत का विरोध करते हुए अपने कुश्ती के जूते टेबल पर रख और कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। और कुश्ती से साक्षी मलिक ने संन्यास लेने कर दिया। WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण के करीबी संजय गुरुवार को यहाँ हुए चुनाव में WFI अध्यक्ष बने और उनके पैनल में 15 में से 13 पद जीत हासिल हुए। इस नतीजे में से 3 शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया काफ़ी निराशा हुई, जिन्होंने महासंघ में बदलाव लाने के लिए काफ़ी जोर लगाया था। इस वर्ष पहलवानों ने साल के शुरू में ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिन पर उन्होंने महिला पहलवानों और यौन शोषण के आरोप लगाया था और मामला अदालत में चल रहा। टेबल पर अपने जूते को रखकर साक्षी मलिक ने नाटकीय अंदाज में संन्यास घोषणा की। साक्षी को आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमने दिल से लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रजभूषण जैसा आदमी, उसका बिजनेस साझेदारी और करीबी सहयोगी WFI का अध्यक्ष चुना गया। मैं तो कुश्ती छोड़ती हूँ। आज के बाद आप मुझे मैट पर नहीं देखोगे। राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पद विजेता 31 वर्षीय साक्षी मलिक ने कहा कि हम एक महिला अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साक्षी मलिक 13 साल के करियर में आकर्षण 2016 में रियो ओलंपिक कांस्य पदक जीतना रहा। उन्होंने अपने करियर में राष्ट्रमंडल खेलों में 3 पदक जीते, जिसमें 2022 चरण का स्वर्ण पदक शामिल है। तो इस तरह से वो क्या गया ओलंपिक कुश्ती से संन्यास लिया। तो देखिए क्या, हमने दिल से लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रजभूषण जैसा आदमी, इसका व्यवसायिक
व्यावसायिक साझेदार और करीबी के सहयोगी WFI का अध्यक्ष चुना गया। मैं कुश्ती छोड़ता हूँ और हम एक महिला अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए बजरंग पुनिया का बयान है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रही कि ब्रजभूषण कोई भी विश्वस्त WFI का चुनाव नहीं लड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कहना कि कोई पक्षपात नहीं होगा, सभी को WFI में समर्थन मिलेगा। हमें खेल पर ध्यान देना है, ना कि पहलवानों की गलतियों पर। अगर उन्हें अपनी गलतियां का खामियाजा भुगतना पड़ा तो महासंघ निष्पक्ष रहेगा। यहाँ